हेलो चिल्ड्रेन, आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी ने अपनी अटेंडेंस बना ली होगी, तो आप अपनी नोटबुक ओपन कीजिएगा। ठीक है ना, कंप्यूटर की नोटबुक ओपन करनी है क्योंकि आपका प्रीवियस होमवर्क नोटबुक में ही था। ओके, और नोटबुक ओपन कर लीजिए। उसके बाद मैं फिर से इस बात को रिपीट कर दूं, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक्स परचेस करवाएं। ओके, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सभी बच्चे अपनी बुक परचेस करवा लें। बिना बुक के बार बार बताया जा रहा है कि स्टडी जो है वो अधूरी होती है। हम बिना बुक के पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन जो कम्प्लीटली जो हमारी स्टडी होती है वो नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए बार बार बोला जा रहा है, समझाया जा रहा है आप सभी को, है ना, कि अपनी बुक परचेस करवाएं ताकि आपकी स्टडी अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से हो जाए। बुक में हम बुक से अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। सबसे बड़ी बात तो हम जब बुक पढ़ते हैं तो हमें चैप्टर के बारे में समझ में आता है। ठीक है ना, सबसे पहले तो हमें रीडिंग करना आना चाहिए, और रीडिंग हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास बुक्स होगी। हमारे क्लास की यानी कि हमारे क्लास से रिलेटेड जो भी बुक्स है वो होनी ज़रूरी है। हम स्टडी कर उसे रीड करते हैं तो हमें चैप्टर के बारे में समझ में आता है कि चैप्टर क्या है, क्या कह रहा है, उसमें किस बारे में बताया गया है। तो ये सब है। एक्टिविटीज़ होती है तो एक्टिविटीज़ भी हम समझते हैं। मतलब जो एक्टिविटीज़ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है ना, उसके बाद आंसर इन वन वर्ड है, फिल इन द ब्लैंक्स है, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। तो हम बुक के ज़रिए बुक को देखते हैं तब समझ में आता है कि एक्टिविटीज़ में क्या करना है। तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो हम बुक यानी कि आप लोगों को नोटबुक में नोट करवा रहे हैं, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी भी होती है जिसे नोटबुक में नोट नहीं कराया जा सकता है ना। जैसे आपको पिक्चर बने हुए हैं तो पिक्चर में आपको क्या करना है, पिक्चर से रिलेटेड वर्ड सर्च है तो वर्ड सर्च, कुछ वर्ड सर्च छोटा भी होता है और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको सिर्फ बुक में, मतलब उसमें वर्ड सर्च में आपको पिक्चर के ज़रिए उसमें वर्ड लिखने होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जो आपको सिर्फ और सिर्फ बुक में ही बनाया जा सकता है, नोटबुक में नहीं बनाया जा सकता है। और सबसे पहले तो बुक हर हाल में आप लोग परचेज़ करवाइए। बुक के बिना पढ़ाई अधूरी है, ये बात आप सभी बच्चे जानते हैं। ठीक है ना, बुक नहीं रहेगी तो हम सही से पढ़ नहीं पाएंगे। चाहे कोई भी हो, हम आप कोई भी हो, बिना बुक के पढ़ाई नहीं हो सकती। तो आप अपनी बुक परचेज़ करवाएंगे। और दूसरी बात, जो क्लास में जो बच्चे प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं वो प्रेजेंट रहा करें। बुक अगर है और क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं तो बहुत बुरी बात है। बुक रहने के साथ साथ आपको क्लास में प्रेजेंट रहना है, जिस तरह से आप अपने यानी कि पहले रहा करते थे। सभी बच्चे स्कूल आया करते थे, तो ये आपका ऑनलाइन क्लास जो है वो एक स्कूल ही है। और यहाँ पे क्या है, आपको स्कूल नहीं आना पड़ रहा, आपके पास स्कूल आ रहा है ना। तो ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जितना देर हो सके उतना देर आप क्लास में प्रेजेंट रहा कीजिए। एक तो आपको जब क्लास स्टार्ट होता है उस टाइम में अटेंडेंस बनाना है, और लास्ट जब आपका क्लास लास्ट होता है, जब मैं बोलती हूँ कि जब क्लास एंड होता है और आपको गुड मैनर टिप दिया जाता है, तो उस टाइम में भी आप फटाक से अपना झट से आप क्या कीजिए, अपना अटेंडेंस बना लीजिए। ठीक है ना। और जितनी देर की आपकी क्लासेस हो रही है आप उतनी देर अपने क्लास में ही प्रेजेंट रहा कीजिए। अदर मतलब आपको दूसरा काम करने की ज़रूरत नहीं है, खेल कूद मत कीजिए। जितनी देर की क्लास हो रही है उतनी देर आप अपने क्लास में प्रेजेंट रहा करेंगे सभी बच्चे। ठीक है ना। अपने पास बॉटल रखें पानी का, अपने पास जितनी बुक्स है वो रखें, और एक बार आप वॉशरूम चले जाएं, और उसके बाद जितनी देर की क्लास हो रही है उतनी देर आप क्लास को सीरियसली लें। ठीक है ना। तो 30 मिनट्स की एक क्लास है, उस तरह से आपकी जितनी भी क्लासेस हैं वो आप काउंट कर लीजिए कि कितनी देर की होगी। उतनी देर आप अपना आराम से अपने सामने मोबाइल रखिए। आपके मम्मी पापा भी रह रहे होंगे आपके साथ, तो आप
मोबाइल के सामने बैठे रहिए और क्लास को गौर से ध्यान से सुनिए, समझिए, ठीक है ना। आपके टीचर्स आपको क्या बोल रहे हैं उन बातों पे ध्यान दीजिए। आपको क्या एक्टिविटीज़ करनी है, आपका क्या क्वेश्चन आंसर है, उन सभी बातों पे ध्यान दीजिए और उन सभी बातों को पूरा कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब पढ़ाई से रिलेटेड बातें हो जाए। आपको प्रीवियस क्लास में जो आपका प्रीवियस होमवर्क था वो आपको दिया गया था और सभी बच्चों को नोटबुक में नोट करने के लिए बोला गया था। बुक वाले बच्चे भी नोटबुक में ही नोट किए होंगे। तो आपका जो क्वेश्चन था वो क्या था, फिल इन द ब्लैंक्स, और फिल इन द ब्लैंक्स में आपको 10 क्वेश्चंस दिए गए थे, ठीक है ना। तो पहला जो सेंटेंस था फिल इन द ब्लैंक्स का वो था मेक्स आवर वर्क इजी, हमारे काम को आसान करता है। तो हमारे काम को आसान कौन करता है? यहाँ पे तो आपका कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है ना, तो कंप्यूटर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो आपके काम को आसान कौन करता है? तो कंप्यूटर, ठीक है ना। कंप्यूटर मेक्स वर्क आवर इजी, कंप्यूटर जो होते हैं वो हमारे काम को आसान करता है, ठीक है। नहीं सॉरी, मशीन, मशीन होगा MA, मशीन मेक MACHINES, मशीन्स, मशीन मेक वर्क आवर इजी। मशीन जो होते हैं वो हमारे काम को आसान करते हैं, चाहे जो भी मशीन हो, है ना, वो हमारे काम को आसान कर देते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन है, मिक्सर ग्राइंडर है ना, उसके बाद कंप्यूटर है और भी बहुत सारे ऐसे मशीन हैं जो हमारे काम को आसान कर दिया है। कपड़े धोने के लिए हमें बहुत टाइम लगता था, हाथ से अगर हम धोते तो हमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन उसी कपड़े को हम वॉशिंग मशीन में डाल दें तो हमारा काम आसान हो जाए, क्योंकि हमको उसमें लगना नहीं होगा, हम उसी दौरान कुछ और काम कर सकते हैं। तो इस तरह से मशीन जो है वो हमारे काम को आसान कर दिया है। उसके बाद आपका कीबोर्ड हैज़ मेनी बटन्स नोन एज, कीबोर्ड में जो बटन्स होते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? तो कीज़ के नाम से जाने जाते हैं, है ना, कीज़, नोन एज कीज़। उसके बाद है नंबर थर्ड में है वी यूज़ टू सेलेक्ट थिंग्स ऑन अ मॉनिटर। मॉनिटर पे कोई भी चीज़ को, कोई भी आइटम्स को सेलेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो माउस का यूज़ होता है, MOUSE, माउस। माउस के ज़रिए हम उस आइटम को सेलेक्ट करते हैं, किस पे? तो कंप्यूटर पे, है ना। उसके बाद है नंबर थर्ड आपका हो गया। नंबर 4 है वी यूज़ टू टाइप लेटर्स, नंबर एंड वर्ड्स। हम लोग नंबर्स, वर्ड्स और लेटर्स को टाइप करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं? तो कीबोर्ड का। किसका यूज़ करते हैं? कीबोर्ड का, है ना, कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है। कीबोर्ड टाइप करने के लिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद है नंबर 5 अ कंप्यूटर हैज़ मेन पार्ट्स। कंप्यूटर में कितने पार्ट होते हैं? तो कंप्यूटर में कितने मेन पार्ट होते हैं? तो 5, क्या होगा? 5, ठीक है। उसके बाद है नंबर 6 है द लुक लाइक अ टेलीविज़न। नंबर 6 में क्या था? लुक लाइक अ टेलीविज़न। टेलीविज़न जैसा क्या लगता है? कौन सा कंप्यूटर का कौन सा पार्ट टेलीविज़न जैसा लगता है? तो मॉनिटर, ठीक है, MONITOR, मॉनिटर लुक लाइक अ टेलीविज़न। मॉनिटर का जो शेप होता है, आकार होता है, वो कैसा होता है? सेम टेलीविज़न जैसा होता है ना। आप सभी के पास होगा, जिन बच्चों के पास होगा वो देख रहे होंगे, और जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो अपनी बुक में भी देख सकते होंगे कि कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है वो सेम टीवी जैसा होता है। उसमें भी स्क्रीन होता है, तो टीवी पे भी स्क्रीन होता है ना। उसमें भी हम कार्टून, फिल्म, मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं, तो हम मॉनिटर पे भी देख सकते हैं, है ना। जैसे हम टीवी पे देखते हैं, टेलीविज़न पे देखते हैं ना, तो उसी तरह मॉनिटर पे भी किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। उसके बाद है आपका नंबर 7
क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 7 था, अ कंप्यूटर इज अ, कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक मशीन है, ठीक है ना, MACHINE, मशीन। कंप्यूटर इज अ मशीन, ओके। सम रन्स ऑन फ्यूल्स, क्या होगा? तो इसमें भी मशीन होगा, ठीक है ना, MACHINES, मशीन। सम मशीन्स रन ऑन फ्यूल्स, कुछ मशीन जो होते हैं, कुछ यंत्र जो होते हैं वो फ्यूल मतलब ईंधन से चलते हैं। उसमें पेट्रोल डाला जाता है, डीजल डाला जाता है ना, जैसे कि आपको गाड़ियाँ होती हैं जितनी भी, वो किससे चलती है? तो वो फ्यूल से चलती है। उनको चलाने के लिए क्या कि हमारे पास मतलब उसको चलाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? तो फ्यूल डाला जाता है, डीजल डाला जाता है, पेट्रोल डाला जाता है, तब वो चलते हैं। जैसे जनरेटर भी एक मशीन है ना, तो उसमें क्या डाला जाता है? तो उसमें फ्यूल डाला जाता है। कार है तो उसमें उसको चलाने के लिए उसमें भी फ्यूल डाला जाता है ना। ट्रेन है, एरोप्लेन है, ये जितने भी व्हीकल्स हैं ये सब मशीन है और इसको चलाने के लिए इसमें फ्यूल्स डाले जाते हैं, पेट्रोल डीजल उसमें डाला जाता है, उसे फ्यूल कहा जाता है, ओके। अब है क्वेश्चन नंबर 9, अ कंप्यूटर क्या नहीं करता? तो कंप्यूटर मिस्टेक नहीं करता है, MISTAKE, मिस्टेक। कंप्यूटर नेवर मिस्टेक, कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता, ओके। कंप्यूटर से गलती नहीं हो सकती। हम इंसान गलती कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर जो है वो गलती नहीं करता है, उससे गलती नहीं हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है लास्ट, वी कैन इन्फॉर्म इन अ कंप्यूटर, हम लोग इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? तो स्टोर करते हैं, STORE, स्टोर। वी कैन स्टोर इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर, हम किसी भी तरह की जानकारी को जमा करते हैं कंप्यूटर पे। तो पहला क्या होगा? आपका मशीन हो जाएगा। उसके बाद कीबोर्ड के बटन्स को की के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आप किसी भी आइटम को सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा? माउस का यूज़ करना होगा, ठीक है। उसके बाद हम किसी भी नंबर्स को, किसी भी लेटर्स को, किसी भी वर्ड को टाइप करने के लिए हमें किस चीज़ की हेल्प चाहिए? तो कीबोर्ड की हेल्प चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर का जो मेन पार्ट होता है वो 5 होता है, ठीक है। उसके बाद है मॉनिटर किस जैसा होता है? तो लुक लाइक अ टेलीविज़न। उसके बाद है मशीन, कंप्यूटर एक मशीन है, ठीक है ना, एक यंत्र है। और कुछ मशीन मतलब सम मशीन रन्स ऑन फ्यूल, कुछ मशीन को ईंधन की ज़रूरत होती है चलने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद है कंप्यूटर नेवर मिस्टेक्स, कंप्यूटर से कभी भी गलती नहीं हो सकती। उसके बाद है स्टोर इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर, हम लोग किसी भी तरह की जानकारी को जमा कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं, कहाँ पे? कंप्यूटर में, ठीक है। तो ये आपका प्रीवियस क्लास का होमवर्क था। तो आप इन्हीं वर्ड्स को आप अपने वर्ड से जहाँ पे आपने फिल किया है उसे मैच कीजिए, और अगर गलत हो गया है तो उसे इरेज करके आप लिख लीजिए, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है कि आपने कोशिश की, आपने लिखा, आपने समझा। अगर आपसे मिस्टेक हो गया है तो कोई बात नहीं, आप उसे इरेज करेंगे, स्पेलिंग देख लीजिए, अगर स्पेलिंग सही है तो अच्छी बात है, और अगर मिस्टेक हो गया है तो उसे इरेज कर लीजिए इरेज़र से, और जो मैं लिखी हूँ बोर्ड पे उसे आप लिख लें, ओके। अब है आपका होमवर्क, ठीक है, तो वो मैं लिखवाऊँगी, लेकिन उससे पहले आप इन सभी वर्ड्स को अपने नोटबुक में नोट कीजिए जहाँ पे आपने फिल किया है। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ, और आप सभी अपनी नोटबुक ओपन कीजिएगा और
फिल इन द ब्लैंक्स उतारने के बाद आपका अगर जगह बच रहा है, 4 से 5 लाइनें बच रही हैं, तो आप वहाँ उतारिएगा। और अगर लाइनें नहीं हैं, मतलब जगह नहीं है, स्पेस नहीं है उतारने के लिए, तो आप न्यू पेज का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है। और ये जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, ये आपका रिवीजन हो रहा है, मतलब आपको पढ़ा दिया गया है और ये आपके चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। हाँ, आपकी बुक में नहीं होंगी क्वेश्चंस, लेकिन आपका जो चैप्टर है उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये रिवीजन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, आप सभी उसे नोट कीजिएगा। टिक द CORRECT करेक्ट OPTION ऑप्शन। ठीक है, नंबर 1 है COMPUTER कंप्यूटर। कंप्यूटर इज अ ऑप्शन है। कंप्यूटर एक है तो क्या है, देख लीजिए। MACHINES मशीन्स। बी में है HUMAN ह्यूमन, BEINGS ह्यूमन बींग्स। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर है मशीन्स या ह्यूमन बींग्स, यंत्र है, ठीक है, या ह्यूमन बींग इंसान है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका WHICH विच इज बिगर, BIGGER बिगर इन SIZE साइज। ऑप्शन है LAP लैप, TOP टॉप लैपटॉप, या बी में आपका होगा MONITOR मॉनिटर। विच इज़ बिगर इन साइज, किसका साइज मतलब किसका आकार जो है वो बड़ा है, लैपटॉप या मॉनिटर। लैपटॉप आपने देखा होगा कि लैपटॉप हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, और मॉनिटर जो कंप्यूटर का स्क्रीन होता है उसे मॉनिटर कहा जाता है। तो किसका साइज़ बड़ा है, तो आपको उसमें टिक लगा देना है उस ऑप्शन में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है MACHINES मशीन्स, MAKE में आवर, WORK वर्क। ऑप्शन ए है EASY इजी, बी में होगा DIFFICULT डिफ़िकल्ट। मशीन जो है हमारे काम को आसान करता है, डिफ़िकल्ट मीन्स इजी मीन्स होता है आसान, डिफ़िकल्ट मीन्स होता है मुश्किल। हमारे काम को आसान करता है या मुश्किल कर देता है, कौन? मशीन। ठीक है, तो मैं इसे इरेज करने से पहले मैं इसे फिर से समझा दूँ। आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन ऊपर में लिखना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन उतारना है। तो पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर इज़ अ, कंप्यूटर एक है तो क्या है, मशीन है या ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 है विच इज़ बिगर इन साइज़, कौन सा साइज़ में बड़ा है, आकार में कौन सा चीज़ बड़ा है, लैपटॉप या मॉनिटर। उसके बाद है मशीन मेक आवर वर्क, मशीन्स हमारे काम को इजी बनाते हैं या डिफ़िकल्ट बनाते हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पर आप टिक करेंगे। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ, इसे मैं इरेज कर रही हूँ।
फोर्ड। TELEVISION, टेलीविज़न। टेलीविज़न is a MACHINE machine that that WORKS works on। ऑप्शन है ए PETROL पेट्रोल, बी है ELECTRICITY इलेक्ट्रिसिटी। टेलीविज़न इज़ अ मशीन, टेलीविज़न एक मशीन है, एक यंत्र है जो काम करता है पेट्रोल से या इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से। तो दोनों में से जो आंसर आपको सही लग रहा है, जो ऑप्शन, उस पर आप टिक कर लीजिएगा। उसके बाद है नंबर 5, WHO, हु इज़ नॉट टायर्ड, नॉट TIRED, टायर्ड, ठीक है ना। कौन नहीं थकता? तो ऑप्शन ए है ह्यूमन बीइंग, HUMANS, ह्यूमन्स, ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। BEINGS, ह्यूमन बीइंग्स। और बी में है कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर। हु इज़ नॉट टायर्ड, कौन नहीं थकता, ह्यूमन बीइंग्स या कंप्यूटर? दोनों में से कौन, जो आंसर आपको सही लग रहा है उस पर आपको टिक करना है, किसको थकान नहीं होती, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। तो 3 पहले दिया गया और आपका ये 4 और 5 है, ठीक है। तो ये सभी आप उतार लीजिएगा। उसके बाद इन सभी टिक द करेक्ट ऑप्शन को उतारना है। और एक और लास्ट नंबर 6 दे रही हूँ, वो भी आप लिख लीजिए, ठीक है। RUNS runs on fuel, ठीक है। FUEL फ्यूल, ठीक है ना। ऑप्शन में है BYCYCLE साइकिल, बी में है कार। रन्स ऑन फ्यूल, रन्स ऑन अ फ्यूल, कौन फ्यूल पे मतलब ईंधन से चलने वाला है। तो ऑप्शन है ए साइकिल, बी में है कार। तो आपको यहाँ पे लिखना भी होगा, टिक लगाने के साथ साथ आपको लिखना भी होगा कि कौन फ्यूल से चलता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। आपका जो टिक द करेक्ट ऑप्शन है वो 6 है टोटल। आपको सभी को सही से उतारना है, सभी बच्चों को अपनी नोटबुक में उतारनी है और उसके बाद सभी ऑप्शन को सही आपको टिक करना है, ठीक है। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ और स्टॉप करने से पहले आप सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें फिर से, ठीक है। और उसके बाद मैं आप सभी को जिस तरह से रोज़ गुड मैनर टिप दिया जाता है उस तरह से आज भी दूंगी, ठीक है। तो आज का गुड मैनर टिप है
क्रॉस द रोड ओनली एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। आप जब भी रोड को, सड़क को पार करें तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे ही सड़क को पार करें, ठीक है ना। और ज़ेब्रा क्रॉसिंग आपको बताया गया है, एक वाइट पट्टी होती है, एक ब्लैक पट्टी होती है, तो उसी को ज़ेब्रा क्रॉसिंग बोला जाता है। तो जब भी आपको सड़क पार करना हो तो आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें सड़क को पार करने के लिए, ठीक है ना, जो पैदल यात्री हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय।